आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है टोबा टेक सिंह, जिसके लेखक सआदत हसन मंटो जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी टोबा टेक सिंह। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वही रहने दिए गए थे। बाकी जो थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चीमेगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उसे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौरव फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इस तरह एक और सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाकी पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्या तकसीम हुआ और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू यानी बातचीत से कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसका महल वकू यानी स्थल क्या है, इसके मुतालिक वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था इस महकमे से गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहां रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुस्तकिल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया।
डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाकी एक खास रविश क्यारी पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। यह तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। यन यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन था और दिन में 15-16 मर्तबा नहाता था, यखलख्त यानी एकदम यह आदत तर्क कर दी यानी छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जिंगले में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जिंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उससे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको नहीं भूला था। चुनाचे वह उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत रंज हुआ। वह छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में उनकी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पर अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनविक्स दी भिद्याना विमंग दी बाल ऑफ दी लालटेन। वो न दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में एक एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबना किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं। मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वह गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनविक्स दी भेद्याना विमंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो यह बताने की कोशिश करते वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोटा पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब नहीं हो जाएंगे।
उस सिख पागल के केस छितरे होके बहुत मुख्तसर रह गए थे। क्योंकि वह बहुत कम नहाता था, इसीलिए दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक सी हो गई थी। मगर आदमी अहानिकारक था। 15 बरसों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे, वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिला करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुक्त तक यह सिलसिला जारी रहा। पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज व संबंधी उससे मिलने के लिए आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चनाचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज धज कर मिलने वालों के पास आता। वो उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ओपड़ी गुड़गुड़ दी, एनविक्स दी, वेध्याना विमंग दी, वॉल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने के उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरस में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श यानी संतोषजनक जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उसकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए और उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो उनसे अगर पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो यकीनन वो उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत यानी आदत के अनुसार कह कहा लगाया और कहा, वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसीलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं लगाया। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो जाए, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसीलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओपड़ी गुड़गुड़ दी, एनविक्स दी, विभेद्या विमंग दी, वॉलो वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस आने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है।
बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वह कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक कर कहा, हाँ, वह भी ठीक ठाक है। उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विधावा सिंह से सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन के ही होके मर गई। और वो मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरुंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहां था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ी गुड़गुड़ दी एंड विक्स दी विभेद्या विमंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी हाय फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें यानी सूचियां पहुंच चुकी थीं। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई, तो मुताल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाहगा के बॉर्डर पर तरफैन के यानी दोनों तरफ से सुप्रिटेंडेंट एक तरफ से मिले और इब्तदाई कार्यवाही खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाश तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। पागल औरतों का शेरो गोगा अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसीलिए कि उनकी समझ में आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। चंद जो कुछ सोच रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के उस पार मुताल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? मुताल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? बताओ मुझे।
ओपरी गुड़गुड़ दी एंड विक्स दी विभेद्या विमंग दी वॉल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा। मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे वहां से कोई ताकत नहीं हटा सकेगी। आदमी चूंकि बेजर्र था, इसीलिए उसे मजीद जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले शांत बिशन सिंह हलक से एक फलक शगाफ आसमान को फाड़ देने वाली चीख निकली। इधर से उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।